खबरें तफसील से। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले सबसे अहम खबर की बात करेंगे, जो कि मरकज और किसान तंजीमों के बीच आज होने वाली बातचीत के हवाले से है। तो आपको बता दें, मरकज और किसान तंजीमों के बीच आज फिर बातचीत होनी है, लेकिन अब तक हुए मुज़ाकरात के हशर को देखते हुए किसी मुस्बत नतीजे का इम्कान कम नजर आ रहा है। मुज़ाकरात का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उम्मीदों की जगह घर करती जा रही है। फरीकीन अपने अपने मौकिफ पर कायम है। इस पस मंजर में आज की बातचीत किस समझ जाएगी और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की तरफ से, किसानों को हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी अपनी बात पर अटल है। वो कह तो रही है कि जो कानून है उसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसी मौजू पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा से, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। रवि, ये बताएगा कि आज हालांकि 10वें दौर की बातचीत होनी है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत और किसान तंजीमों के बीच तारीख पे तारीख का खेल चल रहा है? बिल्कुल साहिबा, देखिए आज 10वें दौर की बैठक है और लगातार बैठक यहीं विज्ञान भवन में चलते आ रही है। और आज फिर किसान जत्थेबंदी यहाँ पहुँचे, नेता यहाँ पहुँचे, मगर आज नतीजा मिलेगा या नहीं, ये अभी भी सवाल और संशय बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि विज्ञान भवन के बाहर क्या तस्वीरें हैं। जो किसान जत्थेबंदी हैं, जो तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, वो यहाँ पहुँचेंगे और बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मगर बैठक से पहले कई किसानों से हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बातचीत होना ज़रूरी है, मगर हमें इस बार उम्मीद नहीं है, मगर सरकार बुला रही है तो बात करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। मगर उम्मीदें सबने छोड़ दी है और सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ मान लेंगे, मगर 3 कानून रद्द करने वाली बात से आप लोग हट जाएं। तो वहीं किसानों का कहना है कि हम 3 कृषि कानून को रद्द कराए बिना यहाँ से वापस नहीं हटेंगे। ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। वहीं कुछ देर पहले इसी विज्ञान भवन में पुलिस और किसानों के बीच में बैठक हुई। वहाँ पे भी बातचीत चल रही है कि पुलिस समझाना चाह रही है किसानों को, मगर किसान नहीं मान रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक से क्या नतीजा निकलता है, क्या कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है या नहीं। तो ऐसे में रवि, क्या लगता है कि एक तरफ किसानों को कोई उम्मीद नहीं है, दूसरी तरफ हुकूमत भी अड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि अब ये प्रोटेस्ट यूं ही आगे तक चलता रहेगा, जैसे कि किसानों का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं? जी देखिए, दोनों पक्ष बैठकर बात सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इससे पहले भी कमेटी ने, यानी कल जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उस पर भी उस कमेटी ने एक बैठक ली है। कल कमेटी की दोबारा बैठक होने वाली है पूसा में। तो कहीं ना कहीं मामला, जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है, मगर किसान और सरकारों के बीच में अभी जो बातचीत है वो अभी थमा नहीं है। लगातार बैठकें चल रही हैं और आज 10वें दौर की बैठक है। इस बैठक में अभी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्ष बैठकर बातचीत का रास्ता निकाल लेंगे। मगर किसानों का जैसा कहना है, अभी कुछ देर पहले किसान नेता राकेश टिकैत का जो कहना था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, 26 तारीख का आंदोलन भी बदस्तूर होगा, ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकाला जाएगा, मगर परमिशन के लिए अभी बातचीत चल रही है। अब देखना यह है कि परमिशन मिलता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये जो बैठक विज्ञान भवन में चल रही है और अभी भी किसान जत्थेबंदी के जो नेता हैं वो एक एक कर अंदर जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, प्रशासन, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। कुछ ही देर में बैठक शुरुआत होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या हमेशा की तरह ये बैठक भी विफल हो जाती है या फिर इस बैठक से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई पॉजिटिव बात निकलकर सामने आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रवि, लास्ट मीटिंग में हमने देखा था कि हुकूमत ने किसानों से कहा था कि वो एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाकर कुछ जो भी वो क्लॉज में चेंजेस चाहते हैं उस पर अपना एक तैयार करें। तो क्या आपने किसानों से बात की, तो क्या लगता है, क्या वो कुछ चेंजेस के लिए तैयार हैं या फिर वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि फार्म जो लॉज हैं उनको वापस लिया जाए?
जी बिल्कुल, देखिए किसान यहाँ कई मांगे लेके आए थे, मगर जब मुख्य रूप से मांग थी कि तीनों किसी कानून रद्द होने चाहिए। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे किसान बॉर्डर पे ही बैठे रहेंगे, और आज भी उनकी यही मांग है कि वो चाहते हैं कि कानून रद्द हो, और कानून रद्द नहीं होते तो ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। मगर उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है, और आज भी उम्मीद है कि क्या दोनों पक्ष बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे, या फिर आज एक और तारीख निकलकर सामने आएगी कि एक बैठक। किसानों को और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि एक और तारीख हुकूमत की तरफ से किसानों को मिल जाएगी? जी रवि, मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या लगता है आपको कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है? हालांकि जो किसान है वो पहुंच चुके हैं, हुकूमत की तरफ से क्या डेलीगेशन पहुंच गया है? जी बिल्कुल, देखिए किसान जत्थेबंदी का जो डेलीगेशन वो पहुंच गया है। वो दिखाना चाहूँगा कि एक एक कर अभी भी किसान जत्थेबंदी जो बस है जो सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर से यहाँ पहुंची है, उस बस में सवार तमाम किसान जत्थेबंदी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक कर अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े किसान नेता अभी जैसे कि राकेश टिकैत अभी यहाँ पहुंचे हैं, गुरनाम सिंह चंडूनी यहाँ पहुंचे हैं, दर्शन पाल यहाँ पहुंचे हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक की शुरुआत होने वाली है। मगर इससे पहले गृह मंत्री के निवास पर नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक से पहले मीटिंग ले रहे थे, और वहां से निकलकर वो सीधा विज्ञान भवन पहुंचेंगे और मीटिंग शुरुआत हो जाएगी। आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन नरेंद्र अगर दिखा पाए कि किस तरीके का माहौल है। किसान जत्थेबंदी विज्ञान भवन के अंदर पहुंच चुके हैं, अब बैठक वाले कमरे में जाने की तैयारियां हो रही हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और मीटिंग का आगाज हो जाएगा। मगर आज क्या ये मीटिंग किसी अंजाम पर पहुँचती है या नहीं, ये जानना दिलचस्प होगा। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके जो साथ में नेता है वो अंदर जा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज कुछ रास्ता निकलेगा, लग रहा है आप लोगों को? हमको सरकार से कुछ खास उम्मीद नहीं है। हर बार सरकार चार टाल टोल कर किसान आगुओं को भेज देती है। हम तो पैसे भुगतने आते हैं बस। बिल्कुल, साफ तौर पे सुना आपने, कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है 26 तारीख को भी रैली करने वाले हैं, आज उम्मीद नहीं है, फिर बैठक क्यों? सरकार बैठ के तो इसलिए दे रही है, ये सोच रही है भी शायद किसान आज नहीं तो कल उठ के चले जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं, उठ के कोई किसान जाने वाला नहीं है। ये 26 को जो मार्च है जैसे तय किया जाएगा जथेबंदियों के हिसाब से, वैसे मार्च भी किया जाएगा, लेकिन ये किसान उठ के नहीं जाएंगे। ये प्रोग्राम लंबा चलेगा। ये तो हमको पहले से हम ये बात पॉजिटिव बातें निकल कर सामने आएंगी, लग रहा है आपको कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर सामने आ जाएंगी? देखो, जिन्ना कि कुछ पहला 9 मीटिंगां हो चुकियां ने, सरकार जिन्नियां कि गल्लां पहला सामने लेके आई है भी की ਇਹਦਾ हल ਕੱਢਣਾ है, उन्नी के आस अज लेके आए भी ਉਹੀ कुछ ਇਹਨਾਂ सरकार ने अज ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 90% ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹ 10-12% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ लोगों के थोपे जा रहे हैं, तो लोगों की गल सुननी चाहिए। लोगों का प्रधानमंत्री है, लोगों ने बनाया, लोगों की बात सुननी चाहिए और साफ तौर पे कहना है कि नीयत और नीति साफ होनी चाहिए, तभी बातचीत हो रही है। और आज फिर 10वें दौर की बैठक है। अब देखना ये होगा कि ये बैठक कब तक चलती है और क्या आज इस बैठक से सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने आता है या नहीं। काफी दिलचस्प होगा देखना क्या ये बैठक आज कुछ नतीजे पे पहुंचती है या नहीं। तो ये थे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जो हमें ताजा सूरत हाल दिल्ली से बता रहे थे। हालांकि किसानों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि हुकूमत की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और आज जो 10वें दौर की मीटिंग है इसमें क्या नतीजा निकलता है। क्या ये एहतजाज अभी और जारी रहेगा या फिर हुकूमत को कहीं ना कहीं किसानों की बात माननी पड़ेगी या फिर हुकूमत इन बातों को मानेगी। रवि मिश्रा बेहद शुक्रिया हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ट्रैक्टर रैली पर हतमी फैसला पुलिस को करना है। अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार किया। अदालत ने साफ कहा है कि मामला पुलिस का है और इस पर कोई फैसला उसे ही करना है। अदालत ने ज़राई कवानीन के ताल्लुक से तश्कील दी गई कमेटी पर
शोभा जाहिर किए जाने की सख्त नोटिस लिया है। अदालत ने कहा कि माहिरीन की कमेटी पर सवाल उठाना गलत है। अदालत ने वाजे किया है कि अगर कोई कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहता है तो ना हो, लेकिन कमेटी की छवि खराब ना करे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कमेटी को फैसला लेने का कोई इख्तियार नहीं है, उसे फरकीन की बातें सुनकर रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। 26 तारीख की तो गांव की तैयारी कर रहे हैं लोग, आवेंगे वे क्या हमारे से भी रुक रहे हैं। अब वे तो चल दिया उनसे अपना ताम झाम लेकर सब आ रहे हैं। क्या ऐसा इनसे गाड़ियों से कोई खतरा नहीं है। अगर गाड़ी में कोई कुछ लेकर आ जाएगा उसका खतरा नहीं। ट्रैक्टर तो ओपन है वैसे भी, उसका ना कोई शीशा है ना कुछ वो है ना उसका कोई खिड़की है। आ जान दो, ट्रैक्टर तो अन्नदाता है भाई, देश का अन्नदाता है। अरे नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे। आप समझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई चलेगी। किसान आओगा बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खबर रास्तों पे, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगा यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख से कम हो गए हैं। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मामले 1,97,201 हैं। एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के नए 13,823 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 162 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में कोरोना से 16,988 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,02,45,741 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमेजॉन सीरीज तांडव पर मुल्क भर में हंगामा आराई जारी है। बीजेपी रुकने असेंबली राम कदम ने मुंबई घाट कोपर पुलिस स्टेशन के सामने पोस्टर जलाकर एहतजाज किया। बीजेपी लीडर राम कदम का इल्जाम है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि तांडव अमेजॉन सीरीज तांडव को लेकर मुल्क भर में नाराजगी जाहिर की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी के रुकने असेंबली राम कदम ने मुंबई घाट कोपर पुलिस स्टेशन के सामने पोस्टर जलाया। बीजेपी लीडर राम कदम का इल्जाम है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो बीजेपी के रुकने असेंबली राम कदम तांडव जो वेब सीरीज है, अमेजॉन प्राइम पर जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, उसको लेकर तनाजा चल रहा है। बीजेपी की तरफ से इस सीरीज को लेकर एहतजाज भी किया जा रहा है और इसके खिलाफ कई जगह पर एफआईआर दर्ज की गई है। की देवी देवतांचा अपमान झालाय, आमच्या श्रद्धेवर कडा प्रहार झालाय, तर असं असून देखील महाराष्ट्राचं सरकार मुंबई पोलिसांना एफआयआर घेऊ देत नाहीये। एफआयआर घेण्यापासून त्यांना रोखलं जात आहे की चलिए इसी मौजू पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित, तांडव को लेकर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज चल रहा है और अब बीजेपी के रुकने असेंबली राम कदम की एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है पुलिस, पूरा मामला क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से तांडव में हमने देखा था कि हिंदू धर्म को लेकर, भगवान को लेकर, जाति विशेष को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उसको लेकर देश में आक्रोश दिख रहा है। हालांकि परसों हमने देखा कि तांडव की टीम ने माफी मांगी। कल हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि आपत्तिजनक जो सीन है, जो डायलॉग से वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी की एक मांग है कि जिस तरह से आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, जाति विशेष का अपमान किया, इसके लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और बीजेपी विधायक राम कदम लगातार इस मुद्दे को जो है शुरू से उठा रहे हैं और वो 2 दिन से जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिखित शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज वो पहुंचे। उन्होंने बाहर पुलिस स्टेशन के बैठे हुए हैं और लगातार धरना दे रहे हैं और उन्होंने जो प्रतियां हैं इस वेब सीरीज की, उस प्रतियों को भी जलाया है। दूसरी अपडेट यह है कि यूपी पुलिस पूरे मामले में जो है मुंबई पहुंच चुकी है, क्योंकि यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है यहाँ पे तांडव के डायरेक्टर्स के खिलाफ, जो है राइटर के खिलाफ, उनके कंटेंट हेड के खिलाफ। तो उनसे पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस भी पहुंच चुकी है।
और यूपी पुलिस पहले क्राइम ब्रांच के डीसीपी से मिलने गई, जो है वहां पे डीसीपी से मुलाकात नहीं हो पाई। इस वक्त टीम जो है कमिश्नर ऑफिस पहुंची है, वहां पे दूसरे जो डीसीपी क्राइम है जाधव, उनसे जो है यूपी पुलिस की टीम जो है मुलाकात कर रही है। और एक और मैं आपको अपडेट दे दूं यहाँ पे कि आज गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा है कि जिस तरह से तांडव फिल्म को लेकर शिकायत आई है उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है और केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए और एक एफआईआर रजिस्टर करके कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस तरह का भरोसा जो है अनिल देशमुख ने जताया है। लेकिन अभी तक जो इस पूरे मामले में मुंबई महाराष्ट्र में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि दूसरे राज्यों में अगर यूपी की बात करें, एमपी की बात करें तो वहां पे जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी के मद्देनजर ये जानना भी बेहद जरूरी होगा क्योंकि जो टीम है तांडव की उसने माफी भी मांगी है और ये भी कहा गया है कि जो सीन्स हैं कुछ उनको भी हटाया जाएगा। इसके बावजूद भी जो इस सीरीज के खिलाफ हैं वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है, जाति विशेष को आहत पहुंची है और इस तरह की वेब सीरीज जो है बनाकर और अपना कंटेंट बनाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही इन्होंने माफी मांगी हो या फिर आपत्तिजनक सीन हटाने की बात की हो, लेकिन इन पर एफआईआर दर्ज करके इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसी कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी के नेता राम कदम और जो दूसरे बीजेपी के लीडर हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वेब सीरीज तांडव को लेकर कहीं ना कहीं मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया जा रहा है और अब बीजेपी के रुकने असेंबली राम कदम ने पुलिस स्टेशन के बाहर पोस्टर जलाया और उनका ये कहना है कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। रात के दौरान इस ऑपरेशन में भारी हथियारों से लैस 3 दरअंदाज हलाक कर दिए गए। इस दौरान फौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं। दिफाई जराये का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी को आसान बनाने के लिए मंगल की शाम एलओसी के अखनूर सेक्टर के इलाके केरी पतल में भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। दिफाई जराये के मुताबिक 5 मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में थे, जिसमें से 3 हलाक कर दिए गए जबकि 2 वापस जाने में कामयाब हो गए या कहीं छुपे हुए हैं। फौज के 4 जवानों को गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। हलाकशुदा मिलिटेंटों की लाशें एलओसी पर पाकिस्तान के हिस्से में पड़ी हैं। नीतीश काबीना की तौसी को लेकर जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश काबीना में 23 नए अरकान को जगह दी जाएगी, जिसमें 12 बीजेपी से होंगे जबकि 11 जेडीयू से होंगे। फिलहाल नीतीश काबीना में 13 वुज़रा हैं, जिसमें बीजेपी के 7 और जेडीयू से 4 हैं और वीआईपी कोटे से 1 वजीर बनाए गए हैं। भंडारा अस्पताल आतिशजदगी मामले में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। नागपुर डिवीजनल कमिश्नर की सरबराही वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। रिपोर्ट में बाज आला अफसरों की तसाहली को भी मौरूद इल्जाम ठहराया है। ख्याल रहे कि 9 जनवरी को भंडारा जिला अस्पताल हादसे में 10 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई थी। नियमानुसार त्याच्यावर कारवाई होईल। मेरठ में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला पेश आया है, जहां एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। मेरठ सरधना में एक बेटे ने मोबाइल खरीदने के लिए पैसे न देने पर गला घोंटकर अपनी सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक खिजर नाम के इस लड़के ने मोबाइल खरीदने के लिए अपनी मां से 10,000 रुपए मांगे थे। मां के पैसा देने से मना करने पर खिजर ने मां को पहले पीटा और फिर गला घोंटकर कत्ल कर दिया। मां की मौत की कोई घाट उतारने के बाद खिजर ने अपने वालिद को इस बात की जानकारी दी और फरार हो गया। खिजर के वालिद ने फिर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। थाना सरधना के इस्लामाबाद मोहल्ले में श्रीमती रेशमा, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, इनकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा, जिसका नाम खिजर है, जो 19 वर्ष का है, उसके द्वारा कर दी गई है। ये खिजर इनके दूसरे पति इवादुर रहमान का बेटा है। हत्या का मोटिव ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है खिजर, इसने अपनी सौतेली माँ से लगभग 10,000 रुपये मोबाइल के मांगे थे, जिसके
जो इसके द्वारा मना कर दिया गया। इसके बदले इसको थप्पड़ मारा गया, जिससे आवेश में आके इसने गला दबा के अपने सौतेली माँ की हत्या कर दी। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के तहत शाहजमाल इलाके में पुलिस पर इबादत गाह का ताला तोड़कर अंदर घुसने का इल्जाम लगा है। मकामी लोगों का कहना है कि पुलिस देर रात इबादत गाह का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद एक नौजवान को जदुकूब किया। ये खबर जैसे ही इलाके में पहुंची तो बड़ी तादाद में मुश्तइल आवाम ने एहतजाज दर्ज करते हुए रास्ता जाम करके मुजाहरा शुरू कर दिया। अचानक इलाके के बिगड़ते हालात पर बड़ी तादाद में पुलिस भी तैनात की गई। हंगामे की इत्तला पर शहर मुफ्ती समेत दीगर समाजी कारकुनान ने पहुंचकर बरहमी का इजहार किया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये महज एक अफवाह है। एक इमारत की तामीरात पर रोक लगी हुई थी। खबर मिली थी कि वहां तामीराती काम चल रहा है, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, जिसकी गलत तरीके से तशरीह की गई और आवाम में इश्तियाल बरपा हुआ। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई है उनकी निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। छब्बीस जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 की फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ी हिमायत और तरगीब मिली है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका कौम के लिए पैगाम, जहां ये मिशन पानी का अहद ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। Water is the precious gift given by God to us. But many parts of our country are facing severe shortage of water. What's the reason behind that? That reason is our own carelessness. Water conservation starts at home, and the measures are very simple to implement and make habits. Always turn off the faucet while brushing. Use bucket and mugs instead of shower heads. Use washing machine only on full load. Use gravity filters to purify water instead of RO purifier, as it wastes a lot of water. Let's join each other's hand and be the part of Mission Pani, which believes that each one of us has the power to make changes. हमको बचानी है ये जिंदगानी। हिमालय के हेम नदी से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, आसाम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची लहरों से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सुकड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, हिंदुस्तान में पानी की हकीकत और पानी का बहरान भी उतना ही एकसाम का है जितना कि मुल्क मुख्तलिफ है। आज हम इसके कई पहलुओं को पेश कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। मशहूर कहावत है, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। चाहे लता मंगेशकर हो या सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है। बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े हैं लेजेंडरी बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए। Pooja is a great talent for India. Young 9-year-old who's so focused at her craft and to be an athlete. अरे वाह, जंपिंग आज तो नहीं होने वाले मेरे से।